progress. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्यज की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं अभी पंचतत्व के विषय में। पंचतत्वों में हम श्री गदाधर के विषय में पढ़ चुके, श्रीवास ठाकुर के विषय में पढ़ चुके और अभी अद्वैत आचार्य के विषय में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य का महाप्रभु से बड़ा गहरा संबंध है। महाप्रभु और अद्वैत आचार्य बहुत स्नेह है। महाप्रभु की उम्र छोटी है, लगभग 50 वर्ष बड़े हैं महाप्रभु से अद्वैत आचार्य, लेकिन फिर भी दास का भाव है। कई बार इंसान को लगता है मैं तो बड़ा हूं ना, मेरी उम्र बड़ी है, मैं बड़ा हूं, मैं तो इनको मेरी इज्जत करनी चाहिए। ये भी एक भौतिक या देह से उपजी देहात्म बुद्धि का लक्षण है। वैसे तो करनी चाहिए। जो लोग देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देह से बने नियमों को ना माने, उनको भी मानना चाहिए। तो बड़ों की इज्जत होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बड़ों की इज्जत होनी चाहिए, ये खतरनाक है। केवल आयु वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध भी। केवल ज्ञान वृद्ध नहीं, सेवा वृद्ध भी। केवल सेवा वृद्धि नहीं, भाव वृद्ध भी। भक्ति के कई कई लक्षण हैं, कई कई लक्षण हैं। किसी में भाव अच्छा है, किसी की सेवा अच्छी है, किसी का ज्ञान बहुत है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग श्रेणियां हैं और सबका ये कॉम्बिनेशन मिश्रित है। तो एक एंगल से लगभग 50 वर्ष बड़े हैं तो कई बार बड़े होने का भी घमंड हो जाता है। मैं तो बड़ा हूं, ये छोटा है। किस चीज में छोटा है और किस चीज में बड़ा है, ये विचार नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ इस जन्म को देख रहे हो और हो सकता है कोई अनेक जन्मों को देख रहा हो। आपके शरीर की उम्र 40, 50, 70, 80 हो सकती है। ये शरीर की उम्र है और वास्तविकता में देखा जाए तो हर जीव की उम्र कितनी लंबी होगी अगर उसके पुराने जन्मों का हिसाब कर लिया जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से ऊपर आना चाहिए। हमारे ज्ञान में तो बात आ जाती है लेकिन व्यवहार में नहीं आती। देखो, हमने कहा, आपने सुना तो ज्ञान में तो आ गई, लेकिन जो सुना वो व्यवहार में आने के लिए कई कई बार 25-25, 30-30 साल लग जाते हैं और कई बार आती ही नहीं।
नोइंग तो आसान है ना, नो कर याद हो गया, पता लग गया, नोइंग। बट डूइंग में अंतर है, नोइंग एंड डूइंग। तो द्वैताचार्य वैसे तो आयु में बड़े हैं, तो महाप्रभु इज्जत बहुत करते हैं। और केवल इसीलिए इज्जत नहीं करते कि बड़े हैं, इसलिए भी इज्जत करते हैं कि भक्ति के वहां के लीडर हैं। सारे भक्तों की सभा का यही प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हीं से सीखी है सब कुछ भक्ति, तो इज्जत भी बहुत करते हैं। तो हमने पढ़ा पिछले कुछ दिनों में कि कैसे अपने को दास प्रूव करने के लिए, क्योंकि देख रहे होंगे इक्वेशन कैसी है कि तो मेरे को बहुत इज्जत करने लगे हैं, जबकि इज्जत तो इनकी होनी चाहिए, महाप्रभु की इज्जत होनी चाहिए। तो तुरंत अपने को छोटे प्लेटफॉर्म पे लेके आना इनको आता है, और महाप्रभु की महत्वता, भगवता को जग में प्रदर्शित करना था। ये प्रूव करना था कि महाप्रभु श्रेष्ठ हैं। ये प्रूव करना था कि यही प्रभु हैं, हम तो दास हैं। कुछ लोग हमको प्रभु 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 जी प्रभु जी प्रभु प्रभु ये सब कहते हैं, तो हम प्रभु नहीं हैं। वास्तविकता हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम सब दास हैं। और ये अपने ऊपर लगाना चाहिए, दूसरों को तो प्रभु ही कहना है और मानना भी है। भक्ति मूवमेंट स्वयं पे लगी मूवमेंट है। आप क्या दूसरों के लिए भक्ति में आए थे? आप में से कितने लोग दूसरों को भक्त बनाने आए थे इस मूवमेंट में? पहले दिन से पता था हम लोग खुद भक्त बनने आए थे। तो कहाँ खो जाते हैं, खुद को भक्त बनाना भूल जाते हैं, अपराध करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। इम्पोर्टेंस पाने की चेष्टा, इच्छा रहती है हृदय में, भक्ति में तो और प्रगाढ़ होकर निकलती है। सेंटिमेंटलिज्म आ जाता है, कभी कभी तो भाव आता है, बस आज तो मैं तो बहुत कर लूंगी, मैं तो इतना कर, प्रभुपाद को खुश कर दूंगी, मैं कर दूंगा मैं। और जिनकी गाइडेंस में उनको पूछते ही नहीं, सेंटिमेंटली। इस संसार में कृष्ण भक्त और वास्तविक कृष्ण भक्त में बहुत अंतर है। कृष्ण भक्त कभी अपनी प्रतिष्ठा को नहीं चाहेगा, जो वास्तविक कृष्ण भक्त है। तो अद्वैताचार्य केप्ट अ वेरी लो पोजीशन, वेरी लो पोजीशन। और सम्मान दिया महाप्रभु को, अरे भाई उन्हीं के लिए आया हूं। तो क्या किया, जानबूझ के गलती करी। हमने पढ़ा था, संसार में बहुत लोग इस दिव्य प्रेम स्तर तक पहुंचते हैं तो आस्वादन करते हैं। ये सांवरे के मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। बट इट इज नॉट फॉर यू एंड मी। हमारे गुरु महाराज ने हमें सतर्क रहने को कहा है। हमारे गुरु महाराज ने हमें अच्छा विनम्र भक्त बनने को कहा है। पर विनम्र बनना आसान नहीं है, ये सबसे मुश्किल बात है। हर वक्त
अपने को तुच्छ मानना। हमें तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम कोशिश करते हैं कि अब हम ही बड़े हो जाएंगे। जहाँ मौका मिलता है, नहीं मिल रहा तो विनम्र हैं। हल्का सा कोई प्रलोभन देगा कि अरे माता जी आप यहाँ, अरे हम आपको बताएंगे क्या करना, अरे वाह, एकदम से हम तो प्रयास करते हैं हाँ 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 हाँ। पर आपकी जीवन की छोटे छोटे डिसीजंस को देखते देखते कोई भी पहचान सकता है किधर लॉ लगी है। कृष्ण की ओर लॉ लगी है या कहीं और ही लॉ लगी है। तो अद्वैत आचार्य पहचान गए कि महाप्रभु पिटाई तब करेंगे जब मैं भक्ति के विरुद्ध कुछ कार्य करूंगा, अन्यथा वो कहते रहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है अच्छा। तो जानबूझ के कुछ ऐसा किया और दूर जाके किया, वहीं अब इधर ही नहीं किया, शांतिपुर अपने इलाके में जाके किया। और फिर महाप्रभु ने खूब पिटाई की। और कल हमने देखा कि महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सची माता जी को भी कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, वैष्णव अपराधी नहीं है। अरे वो अपनी मां को नहीं भक्ति दे रहे, सोचो तो और किसको देंगे। मां के साथ तो बड़ा दिव्य संबंध होता है, पर महाप्रभु बोल रहे मैं दूंगा ही नहीं इनको भक्ति, वैष्णव अपराधी है। तो वैष्णव अपराधी जो है उसका कोई निस्तार नहीं है। हमारे महाप्रभु परम दयालु अवतार है, इनसे तो दयालु तो कोई है नहीं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। महावदान्य, इनसे ज्यादा दयालु कोई है नहीं। तो इनसे ज्यादा दयालु कोई है नहीं, फिर भी दया नहीं कर रहे सची माता पे। हमें लगता है हम पे कर देंगे, हम पे हो जाएगी। हम माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी का है ना, हम तो प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। तो ये ऋत्विक फिलॉसफी हो गई ना। ऋत्विक लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं बस, हम डिवोटीज को फॉलो नहीं करते, जो हमारे, हम सिर्फ प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। दे आर कॉल्ड ऋत्विक पीपल। फिर भर भर के अपराध करते हैं वो वैष्णवों के प्रति, पर प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं वैसे। तो कौन, प्रभुपाद जी ने कहा है वैष्णव निंदा करो, प्रभुपाद जी ने कहा कि गाइडेंस में नहीं रहो, अपने मन चलाओ। प्रभुपाद जी ने कहा जहां मौका मिले वहीं से बढ़ने का प्रयास करो, प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी ने तो बड़ा विनम्र बना, प्रभुपाद जी को भी फॉलो नहीं करते, पर बोलते हैं हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। अरे जिसने बताया प्रभुपाद जी हैं, ये उसको ही फॉलो नहीं करते, पर कहते हैं प्रभुपाद जी को फॉलो करते। ऋत्विक। तो कभी कभी भक्ति में रहते हुए हम ऋत्विकिज्म हो जाती है हमारे को। भक्ति में हैं फिर भी ऋत्विक फिलॉसफी मानने लगते हैं। हमें भी नहीं पता कि अच्छा हम ऐसे मानने लगे। सहजिया भी बोलते हैं, सहजिया लोग हैं। अद्वैत आचार्य बिल्कुल क्लियर, और भगवान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, तुमने निंदा करी है, जाइए यहां से। तुम मेरी मम्मी हो तो भी जाइए यहां से, आपको नहीं दूंगा प्रेम, हाँ रिस्पेक्ट दूंगा आपको, मम्मी हो, यू विल बी रिस्पेक्टेड, पर कृष्ण प्रेम मत मांगना मेरे से। ये तो दुर्लभ चीज है, अत्यंत दुर्लभ चीज है।
आप देखो कि नाम में टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। हरि नाम लोगे पर माला कर रहे होगे, वो अहंकार हो रहा होगा, पर वो टेस्ट कहाँ है? क्योंकि शरणागति का टेस्ट नहीं है तो माला का टेस्ट कहाँ से आ जाएगा? माला तो हमारे एक संत लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अलौकिक है। ये तो सबको पता है। इट इज अ डिवाइन ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। अलौकिक है मतलब भौतिक नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक नहीं है, लेकिन हमारी जीभ भौतिक है। तो एक भौतिक जीभ आध्यात्मिक नाम कैसे ले सकती है? ले ही नहीं सकती। एक भौतिक चीज से आध्यात्मिक स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो फिर क्या करें? फिर तो गए काम से हम। फिर तो ये कभी भी नहीं होगा। एक भौतिक जिह्वा आध्यात्मिक नाम रस कैसे स्वाद करेगी? कभी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब नहीं। फिर वो लिखते हैं कि जब व्यक्ति सिंसियरली प्रयास करता हुआ दिखता है, नाम अपराधों से बचता हुआ दिखता है ना। नाम पे 10 अपराध है ना, हरि नाम के प्रति 10 अपराध। अभी तो बहुत अपराध हैं। सेवा अपराध भी होते हैं, धाम अपराध भी होते हैं, वैष्णव अपराध भी होते हैं, नाम अपराध भी होते हैं। तो बहुत सारे अपराध हैं। पता होगा तो बचेंगे, जिसको पता ही नहीं वो बचेगा क्या? और जिसको पता है वो मानता नहीं तो वो क्या बचेगा फिर? वो तो पहले ही नेग्लिजेंट है। तो नाम अपराध में पहला ही अपराध क्या आता है? अपने जीवन को समर्पित किए हुए, प्रचार में समर्पित किए हुए भक्तों की निंदा करना। तो गए काम से। अब तो जब हम पहले में क्लीन बोल्ड हैं, क्या नाम अपराध ही कर रहे हैं, तो फिर नाम में रस कहाँ से लेंगे? नाम में रस आएगा ही नहीं। तो कई लोगों को दीक्षा हो गई, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, बुढ़े हो गए, पर अभी नाम में रस नहीं। क्यों नहीं? नेग्लिजेंट है। नाम अपराध के प्रति उनकी कोई गहरी संबंध नहीं है। वो अपने गुरुजनों में ही, अपने सीनियर्स में ही फॉल्ट ढूंढते हैं। क्या करें बेचारे, आदत है। और वहीं कई उन्हीं के साथ बहुत खुश हैं और वहीं कहीं उन्हीं के साथ बहुत दुखी है। सो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो सची माता को भगवान नहीं दे रहे। क्यों? हरि नाम देना है, पर नाम के प्रति अपराध किया हुआ है तो हरि नाम कैसे प्रफुल्लित होगा? नाम में टेस्ट चाहिए, नाम के प्रति अपराध किया हुआ है। ये कैसे दोगुलापन है ना? इसीलिए आप जब भी जपा के ऊपर डिस्कशन करोगे तो 10 नाम अपराध के ऊपर आते हैं। जपा बुक में भी बुरिजन प्रभु लिखते हैं। उन्होंने जपा बुक में 10 नाम अपराधों को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इफ यू वांट टू हैव टेस्ट इन नाम, यानी कि रिलेशनशिप विद कृष्ण, तो नाम अपराध से बचो। अपनी कंडीशनिंग को हटाने का प्रयास करो। कंडीशनिंग समझते हो? हमारा एक व्यवहार बन चुका है बचपन से, उसको हटाने का प्रयास करो, उसको बदलने का प्रयास करो, व्यवहार बदलो। तो सची माता ने बदला ना तुरंत अपना व्यवहार। जैसे ही पता लगा कि मेरा बेटा मुझे दे नहीं रहा नाम, मुझे प्रेम नहीं दे रहा है, नाम तो दिया पर नाम में से प्रेम गायब है। भाई नाम तो सभी को पता है, सभी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम तो ले लिया, पर प्रेम कितना है? ना कोई शरीर में पुलक हुआ, ना कोई अश्रु आए, because we are negligent toward these अपराधास। वैष्णव अपराध करते हैं तो वैष्णव दूर होते हैं, और वैष्णव अपराध ही नाम अपराध का भी बेस बनते हैं, तो नाम से भी हम दूर होते हैं। तो अक्षर नाम लेते हैं हम, है ना, अक्षर नाम। शुद्ध नाम नहीं ले पाते, अक्षर नाम मतलब बोल पाते हैं अक्षर, हरे कृष्ण। हाँ, तो अक्षर तो बोले जा रहे हैं, पर बीच से भगवान गायब है। शहद की बोतल तो है हमारे पास, लिखा है उस पर शुद्ध शहद, पर अंदर शहद ही नहीं है। कितने लोग खरीदोगे? 500 रुपये किलो खाली बोतल, उसमें शहद नहीं है, पर ऊपर लिखा है शहद, अंदर खाली है बोतल। तो वो बोतल लेके घूम तो रहे हैं हम, पर उसके अंदर से माल गायब है। तो इसलिए बार बार जिक्र आता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन वाले ना वैष्णव अपराध करते करते कहते कहते है ना डरा देते हैं एकदम। वैष्णव अपराध के नाम पे पता नहीं क्या क्या बुलवाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। हम इस्कॉन वालों को ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी पूरी मूवमेंट ही अपराध विरक्त है। हमें विरक्ति चाहिए अपराध से, इसीलिए बार बार डिस्कशन होता है। अरे इसीलिए प्रेम से देख पाओगे, सुन पाओगे, आनंद में रहोगे, नहीं तो आनंद ही में चला जाएगा आपका। इसलिए वैष्णव अपराध पे बात की जाती है। महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में तो हर 2-3 पेज के बाद वैष्णव अपराधी बोला, वैष्णव अपराधी को नहीं दूंगा, वैष्णव अपराधी को नहीं दूंगा, वैष्णव अपराधी को नहीं दूंगा, वैष्णव अपराधी की दुर्गति करूंगा, वैष्णव अपराधी को। अरे भाई, जब हमारे प्रभु ही कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं कहेंगे? तो ये लीला कोई मेरी लीला थोड़ी है, ये तो महाप्रभु की और उनकी मम्मी की लीला है, और ना ही मैंने लिखी है। मैं तो एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं लोगों को करते हुए, और मैं देखता हूं कि वो करते हैं लेकिन फिर भी ग्लानि नहीं है। ये ज्यादा दुख होता है। देखो, कोई अपराध हो जाए तो व्यक्ति क्षमा मांगता है, गलती हो गई, बार बार आता है, बार बार उसके चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से गिल्ट दिखाई देती है। पर जब गलती करता है उसके बाद भी उसके अंदर ये विनम्रता नहीं दिखती, तो बहुत दुख होता है। Then you feel sad। और ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से भक्तों की बात कर रहा हूं। और इतनी क्लासेस सुनने के बाद भी, इतना श्रवण करने के बाद भी, इतना भागवत दर्शन करने के बाद भी नहीं बदलते हम। इस पे प्रॉब्लम आती है, इस पे दुख होता है। क्यों नहीं स्वीकार कर पाते विनम्रता को? तो सची माता तो समझ गई, तुरंत चली गई क्षमा मांगने। ये है डिवोटी। तो सची माता की महानता प्रकट करने के लिए महाप्रभु ने ये लीला रची। गलती तो सबसे होगी, उससे नहीं होगी जो दूर है। वो तो बहुत दूर है, तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा क्या पता। तो जो सेवा में लगेगा उससे गलती भी होगी, तो गलती होना तो बड़ी बात है नहीं। हम कोई परफेक्शनिस्ट थोड़ी हैं, और ना ही हमें बनना है। शुरुआती दिनों में मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड लेके घूमता था ना, बहुत परफेक्शन चाहिए एकदम, इतनी 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 इतनी। इस्कॉन ने सिखाया नहीं, ये बहुत बड़ी स्ट्रेस है।
धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदला और अभी भी बदल रहा हूं। सेवा टाइमली, उसी मूड में जैसी चाहिए स्वामी को। और सची माता भाग भाग के अब माफी मांगने तुरंत चली गई, बोले भाई इतनी सी बात है, अभी लो। और तुरंत जाके उनके चरणों में क्षमा मांग रही। तो ये लीला इसलिए रची गई। अब ऐसा नहीं है कि हम भी कोई अपराधी किया होगा, ऐसा ही हम भी बोलेंगे कभी कि इनकी वजह से मेरा बेटा भक्त बन गया, इनकी वजह से मेरी बहू भक्त बन गई, इनकी वजह से मेरी भक्ति हो रही है, तभी अब यही अपराध है और कोई अपराध नहीं होता। नहीं, बहुत से तरीके अपराध करने के। आज्ञा अपराध, सेवा अपराध इत्यादि कई अपराध हैं। पर तुरंत जैसे ही पता लगे तुरंत चरणों में गिर जाना चाहिए। रूप गोस्वामी जैसा भक्त भी चरणों में गिर गया। एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि गलती हो गई मेरे से। तो गलतियां तो हम सब करेंगे, अलाउड है। लेकिन हमारे एक आचार्य ने लिखा है कि डोंट जज डिवोटीज बाय द मिस्टेक्स दे डू, जज देम आफ्टर दैट। समझ में आया? डोंट जज डिवोटीज बाय द मिस्टेक्स दैट दे डू, मतलब वो गलतियां करते हैं उसे जज मत करो, गलती के बाद उनका स्वभाव कैसा है उससे जज करो कि वो भक्त कैसा है। कि गलती करने के बाद उसका स्वभाव कैसा हो रहा है, अब क्या हुआ उसके अंदर, अब उसका एक्शन क्या है। यहां से समझ में आएगी कि वो कैसा भक्त है। तो सची माता ने तो दर्शा दिया वो कैसी भक्त हैं। तुरंत भाग के अद्वैत आचार्य के पास जाके उनसे क्षमा मांग रही है, गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा मन में सोचा, बोला नहीं था, मन में ही सोचा था। उसके लिए भी भगवान ने रोक दिया। तो जाके क्षमा मांगती हैं कि हे अद्वैत आचार्य मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा सोचा कि मेरे बड़े बेटे को भी आपने मेरे से अलग कर दिया, छोटा बेटा भी अभी ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जैसे ही अद्वैत आचार्य ने क्षमा किया, बोले अरे मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं, कोई बात नहीं, आपने ऐसा सोचा तो कोई बात नहीं। वैष्णव उस अपनी निंदा सुन के घबराता नहीं है, वो उसको भी कृष्ण का दिया हुआ फल समझता है ना, कृष्ण ने ये सैंक्शन किया है। तो अपनी निंदा तो सुनो, पर निंदा मत सुनो। पर हमारी पर निंदा में इंटरेस्ट है और अपनी निंदा में हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि इमेज है ना हमारी, इमेज कॉन्शियसनेस। मेरा तो बस ये निवेदन है आप सबसे कि आप सब लोग भक्ति में लगे हो और भक्ति में ही ये सब परीक्षाएं होंगी, फेल नहीं होना। हम अपने गुरु की छवि को आगे लेके जाएंगे, हमारी वजह से गुरु की छवि पीछे नहीं होनी चाहिए। हमें फेल नहीं होना है, हमें विश्वास रखना है। ये परीक्षा ली जा रही है हमारी, भगवान हमारी परीक्षा कर रहे हैं। डिवोटीज की ना शब्दावली और मनावली बड़ी सेम है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो बोलते हैं मेरा प्यूरिफिकेशन टाइम चल रहा है। वो दुखी नहीं है, वो खुश हैं, मेरा प्यूरिफिकेशन टाइम चल रहा है। सो हमें भी ये सोचना है ना, विचार करना है, लेकिन कभी गिरना नहीं, कोई अपराध नहीं करना। स्टार्टिंग के डेज में ना भक्ति में जब नए नए आते हैं तो सारे भक्त बड़े अच्छे लगते हैं,
है ना, तब हमें लगता है कि नहीं, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो इस पे मैं डिटेल चर्चा करूंगा आने वाले दिनों में, है ना, कि बंधु कौन है, सखा कौन है, प्रिय सखा कौन है, सुहृद कौन है। ये सब अलग अलग नाम हैं और इनके अलग अलग काम। सो इसको डिटेल में कभी डिवेल करेंगे, विजन को ठीक करने का प्रयास, कि हम जब देखें तो कैसे देखें, कौन मेरा सखा है, कौन प्रिय सखा है, कौन बंधु है, कौन सुहृद है, हाउ टू डिफरेंशिएट, और कैसे अपराध से कैसे बचा जाए। बस ये आपको खुद ध्यान रखना है। और कई बार लोग प्रेजेंट भी बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, इधर की बात उधर करने में मजा आता है, वो इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाला के दिल में गलत फीलिंग आ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचना है हमको। सो द फैमिली स्पिरिट शुड रिमेन ऑलवेज देयर। लेकिन कोई कूटनाती नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सरलता से सची माता की तरह बनना है हमें। महाप्रभु सची माता के थ्रू मेरे को सिखा रहे हैं कि तुम्हें सतर्क रहना, तुम अपराध नहीं करना, नहीं तो जो इतनी मेहनत कर रहे हो ये सब बेकार हो जाएगी एंड में। इसलिए मुझे तो अपने ऊपर ये ध्यान रखना है कि आई शुड नेवर ड्वेल इनटू इट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय, सची माता की जय। हरे कृष्णा। Recording stopped. मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा आज।